स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे, जहां हमने पिछले वीडियोस में इन दो कॉन्सेप्ट्स के को डिस्कस कर लिया। पहला वेन डायग्राम, दूसरा कन्वर्स इनवर्स वाला, जिससे आपके दो मार्क्स लॉजिक चैप्टर के फिक्स हो चुके हैं। और अब बारी है इसके 8 मार्क्स में से जो एक 4 मार्क्स का मतलब हाफ पोर्शन ऑलमोस्ट, मतलब कभी कभी ये 2 मार्क्स के लाता है, कभी कभी 4 मार्क्स के लाता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो है आपका ट्रूथ टेबल। इसके अंदर फ्रेंड्स आपके 3 कॉन्सेप्ट्स कवर अप होंगे। फर्स्ट वन इज ट्रूथ टेबल, सेकेंड वन इज टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रूथ टेबल, और रूल्स एज पर, मतलब वो नहीं होंगे तो आप जानेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बड़े ही ईजी वे में ये सिखाऊंगा और इससे आपका लॉजिक चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। बस यू जस्ट फॉलो दिस वीडियो और फिर आप खुशी खुशी एक चैप्टर में तो फुल ला ही देंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए। फ्रेंड्स आप में से कुछ लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया होगा तो अच्छी बात है, आपको समझेगा जल्दी। कुछ लोगों ने नहीं किया हो तो भी मैं समझा दूंगा, आपको समझेगा कि फ्रेंड्स ट्रूथ टेबल बनाने से पहले हमें इसकी जड़ से काम करना होता है। किसी भी चीज़ की रूट से काम करें तो आपको ईजिली समझेगा। फ्रेंड्स ट्रूथ टेबल की जड़ होती है P और Q वेरिएबल्स की लाइंस, जिसके बेस पे ट्रूथ टेबल बनता है। फ्रेंड्स इसमें आपको करना कुछ नहीं है। कभी कभी ये होता है कि 2 वेरिएबल की वजह, 2 वेरिएबल मेनली होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में तीसरा वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि अब तक हमने देखा नहीं है, बट वो ज़्यादातर होता है R वेरिएबल। उस पर हम क्वेश्चन आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए कि इन 2 लाइन्स को कैसे बनाएं, इन बेसिक्स लाइन को। फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में करते थे कॉइन्स, 2 कॉइन्स टॉस में, डबल एच डबल टी, एच टी, वैसे टाइप का यहाँ पे है डबल टी डबल एफ टी एफ। ये है बेसिक, इसे ध्यान रखिए, ये कंपलसरी बेसिक है, ये नहीं तो कुछ नहीं, याद रखिएगा हर बार। तो फ्रेंड्स बस इतना कर लिया आपने। अब इसके आगे ये बेसिक लाइंस आपने सीख ली, डन। इसके बाद अगर ये इन फॉर्म ऑफ 3 आ गया, यानी कि P, Q और R आ गया, तो यहाँ पे 3 कॉइन्स टॉस का लॉजिक यूज़ होगा, जो आपको अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, T को 4 बार लिखिए, F को 4 बार लिखिए, ओके। अब ये क्योंकि 4 है, 4 का आधा कितना होता है 2, तो इस बार T को आप 2 बार लिख सकते हैं। F को 2 बार लिखिए, फिर T को 2 बार लिखिए, फिर F को 2 बार लिखिए। अब 2 का आधा कितना होता है 1, T F T F। ये सिर्फ बेसिक थे। इन बेसिक्स को आप सबसे पहले अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक और बार रिकैप में देख लीजिएगा। ये एज पर आपका प्रोबेबिलिटी भी कवर कर लेगा, 3 कॉइन्स टॉस वो जो उस टाइम में थे। इसके बाद हम जाते हैं रूल्स पे। फ्रेंड्स होप सो कि आपको वो जड़ समझे होंगे कि हम इस ट्रूथ टेबल की जड़ें, यानी कि P Q R द वेरिएबल्स को कैसे बनाना है। ज़्यादा मोस्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स में बात होती है, बट अगर 3 वेरिएबल्स में बात हुई तो भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। 4 बार T 4 बार F, आधा होगा 2 बार T 2 बार F, फिर आधा होगा 1 बार T 1 बार F, ऐसे टाइप का ट्रूथ टेबल बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं एज पर रूल्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि फ्रेंड्स इसमें क्या है कि आपको इन वेरिएबल से जो सेंटेंसेस जुड़ते हैं, कंपाउंड सेंटेंस यानी थोड़े हाईफाई वाले, तो उनमें कैसा ये ट्रूथ टेबल यूज़ होगा। तो फिलहाल सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, इम्प्लीकेशन का और डबल इम्प्लीकेशन का। इसके बाद हम इसके एज पर ट्रूथ टेबल बात करते हैं। फ्रेंड्स कंजंक्शन में बात करते हैं हम। फ्रेंड्स इनका क्या है ना फ्रेंड्स, इनकी एक प्रॉब्लम है कि कंजंक्शन भाई साहब कहते हैं कि मैं 2 सेंटेंस को जोड़ूंगा, बट मेरी एक शर्त है कि अगर वो दोनों सच्चे हैं, दोनों के दोनों सच्चे हैं, तभी मैं उन्हें सच्चा मानूंगा। अगर एक झूठा है और एक सच्चा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक झूठा एक सच्चा है तो भी मैंने बताया, और अगर दोनों झूठे हैं तो मैं तो उनको कभी माफ़ी नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स आप क्या समझे, कंजंक्शन के साथ जब आप ट्रूथ टेबल बनाए ना, तो इन भाई साहब को चाहिए कि वो दोनों सच्चे हों, तभी उनका फाइनल आंसर भी सच्चा ही आएगा, नहीं तो बाकी सब तो झूठे आए। तो इनकी नज़र में ज़्यादातर लोग झूठे होते हैं, याद रखिएगा। अब डिसजंक्शन भाई साहब क्या कहते हैं, इनके हिसाब से दोनों बंदे सही है तो सही ही होंगे, एक बंदा झूठा है कोई बात नहीं,
बट अगर दोनों झूठे हैं तो हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो मतलब मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन और डिसजंक्शन एक तरह के सौतेले भाई हैं जो अपने अपने रूल्स एक दूसरे से सेपरेट डिफरेंट रखते हैं। जहाँ इन्होंने सोचा कि मैं दोनों सही को सही मानूंगा, इन्होंने कहा मैं दोनों गलत को ही गलत मानूंगा, बाकी सब तो मेरे लिए सही है। तो यहाँ सही लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो हमेशा डिसजंक्शन बनिए, कंजंक्शन कोई बात नहीं। इसके बाद तो अब बात करते हैं हम नेगेशन भाई की। तो इनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, ऐसे कोई रूल्स है ही नहीं इनके। इनका बस काम क्या है, जब ये किसी वेरिएबल के आगे लग जाते हैं ना, जैसे पी के आगे लग गए, ये तो आपको बेसिक पता ही है दोनों के, तो ये क्या करते हैं, इस लाइन को पूरा चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पर सब उल्टा फुल्टा कर देते हैं, सही को गलत कर देते हैं और गलत आदमी को सही बता देते हैं। वैसे काफ़ी सताते हैं बट कोई बात नहीं। सेम ये इसके साथ भी करेंगे, सही को गलत, गलत को सही, सही को गलत और गलत को सही। इस टाइप में ये काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब देखते हैं हमारे इम्प्लीकेशन भाई साहब की क्या तकलीफ है। तो फ्रेंड्स इनकी तकलीफ कुछ नहीं है, इन्हें क्या है ना, एक चीज़ से नफरत है कि मतलब दोनों सही है तो कोई बात नहीं, दोनों सही है तो किसको प्रॉब्लम है, दोनों सही है तो वो तो हमेशा ही सही रहेगा, समझ गए। बट यहाँ पे इनके लिए अगर दोनों गलत तो भी इनके लिए सही है, कोई बात नहीं। और बट इन्हें तकलीफ है इस चीज़ से कि जो पी है यानी कि जो पहला वेरिएबल है, सिर्फ पहला वेरिएबल सोचिए, वो सही है और दूसरा गलत निकला ना, तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं तुम दोनों गलत हो, जाओ। लेकिन पहला सही और दूसरा, पहला गलत और दूसरा सही है तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। मतलब इन्हें तकलीफ है कि पहला टी यानी कि इफ़ के आगे वाला सेंटेंस सही है और देन के आगे वाला रॉन्ग है, तो ये सेंटेंस इनके हिसाब से रॉन्ग है। फ्रेंड्स ये एज पर आप इनके सेंटेंसेस भी जा सकते हैं। जब आपको अगर बाई चांस एग्जाम में रैंडमली पूछ लिया गया कि इम्प्लीकेशन कोई स्टेटमेंट दिया है कंजंक्शन डिसजंक्शन के, तो वहाँ भी आपको ट्रूथ वैल्यू निकालनी, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका साथ में इस वीडियो में दो कवरअप हो रहा है। एक तो आप ट्रूथ टेबल बनाना सीख रहे हैं, दूसरा इनके यूजेस क्या है और कैसे इनकी ट्रूथ वैल्यू निकल जाती है। तो ए फॉर देन में याद रखें, पहला सही और दूसरा गलत है तभी सिर्फ गलत निकलता है, बाकी सब उनके लिए सही है। अब यहाँ डबल इम्प्लीकेशन भाई साहब को देखते हैं। तो इन्हें क्या है ना फ्रेंड्स, इन्हें जुड़वा बहुत प्यारे हैं। जुड़वा यानी दोनों के दोनों वेरिएबल्स अगर एक जैसे दिखते हैं, या ये तो दोनों सही है, तो सही तो हर जगह दिखने में से ये कॉमन पॉइंट है। बट इनके लिए ना अगर दोनों गलत भी हैं तो भी इनको सही है चलता है, और इनके लिए बाकी सब गलत। मतलब इनके केस में अगर जुड़वा है तो दोनों सही है, याद रखिए। इनके लिए अगर जुड़वा दिखे तो सही है, अगर एक अलग दूसरा अलग है तो गलत है, याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं। फ्रेंड्स ये है हमारे 5 प्लेयर्स, जिनमें से कंजंक्शन भाई साहब ने कहा मुझे अगर दोनों सही दिखे तब मैं सही मानता हूँ। डिसजंक्शन उनसे उल्टा चलते हैं, वो कहते हैं अगर दोनों गलत है तभी मैं गलत मानूंगा। नेगेशन भाई ने कहा मैं सही को गलत और गलत को सही मानता हूँ। इम्प्लीकेशन ने कहा पहला सही और दूसरा गलत तब गलत। ये याद रख लीजिए इनका तो बस। और इनका क्या है, इनको पसंद है जुड़वा। अगर दोनों सेम है ना तो इनके लिए वो तो सही है, अगर दोनों सेम है तो सिर्फ इनको दोनों सेम दिखने चाहिए, मैटर नहीं सही या गलत। इस तरह से फ्रेंड्स हम रूल्स के हिसाब से ट्रूथ टेबल बनाना सीख गए कि इनके हिसाब से कैसे कैसे ट्रूथ टेबल में फंक्शन हमें एडजस्ट करने। अब देखते हैं ट्रूथ टेबल की मेकिंग। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा हम क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान दे दें। हाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए ऐसा वाला, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर नहीं, इसमें 2-3 फैक्टर्स एक साथ पूछे गए। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को अपने मुताबिक स्प्लिट करके सॉल्व करना सीखिए। जैसे देखिए यहाँ तो आपको एक ब्रैकेट मिला है, तो आप इस ब्रैकेट को ना पहले लिख लीजिए कि इस ब्रैकेट में आपको चाहिए क्या। ये एक ब्रैकेट आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ये तो आपको आता होगा। आप नेगेशन पी निकाल सकते हैं इजीली, ये आपको आता होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इन सबको जोड़ के किस तरह से आंसर में मतलब क्वेश्चन में फिट करके ट्रूथ टेबल निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखते हैं, आप पहले बेसिक पे ध्यान दीजिए। TT FT 2 ही वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये ऐसे वाला काम करें। अब देखते हैं P एंड Q, इनका क्या था, दोनों सही तब सही, बाकी सब तो गलत, आँख मूंद के लिखिए। अब इसके बाद देखते हैं, अब हमें नेगेशन P भी चाहिए, यानी कि P का नेगेटिव फॉर्म। उसका क्या है, सही को गलत, गलत को सही। मिल गए हमें हमारे दोनों, ये चाहिए था हमें और ये चाहिए था नेगेशन P, मिल गया।
अब कोई बात नहीं, एक और बार ले लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह था, आई होप। तो ये साइन किसका दिख रहा है फ्रेंड्स? आपके पास ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। अब इन दोनों से मिलके आपका क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। देखते हैं ये किसका है, इम्प्लीकेशन है, जिसके लिए पहला सही और दूसरा गलत निकला ना तो गलत, बाकी सब तो उनके लिए सही है। देख लिया, सॉल्व हो गया। चलिए, नहीं समझा, एक और देखते हैं उसमें क्या है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ब्रैकेट के हिसाब से हम क्वेश्चन को स्प्लिट करके छोटे छोटे फॉर्मेट बना के अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये एक ब्रैकेट है तो इसे एक मान लीजिए, ये एक ब्रैकेट है इसे एक मान लीजिए, सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये तो हमारे बेसिक्स आपको पता ही है, अवगत हो जाइए इनसे रूबरू। वाह वाह। फ्रेंड्स अब आप ब्रैकेट के हिसाब से क्वेश्चन को स्प्लिट करते हैं थोड़ा सा। और देखिए फ्रेंड्स, कभी भी याद रखिए, दो लाइन्स लीजिएगा, एक वेरिएबल के लिए और एक ऊपर लाइन खाली रखिएगा। वो क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल देखिए, हमने क्वेश्चन को स्प्लिट किया है एज पर ब्रैकेट। ये हम पहले ब्रैकेट का ट्रूथ टेबल निकालते हैं, मतलब ट्रूथ लाइन एक तरह से। इसमें क्या है, पहला सही दूसरा सही, सही है। पहला सही दूसरा गलत, गलत। पहला सही मतलब पहला गलत दूसरा गलत, सही है इनके लिए। पहला सही और दूसरा गलत छोड़ के बाकी सब इनके लिए सही होता है, याद रखिए। ये इम्प्लीकेशन में आपको बस याद रखना है, ज़्यादा तो बाकी सब में तो जुड़वा और वही सब कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं, अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स। हमें ये ब्रैकेट निकालने के लिए सबसे पहले पी का नेगेशन भी चाहिए। तो कोई बात नहीं, पी का नेगेशन निकाल लीजिए और इस ब्रैकेट को हम एक नंबर मान लेते हैं, एक नंबर। अब नेगेशन पी निकालिए फर्स्ट, क्योंकि आपको इसमें नेगेशन पी का काम है। आपको बस आपकी नीड्स देखनी है कि क्या क्या चाहिए आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसे नंबर देने की ज़रूरत नहीं। अब आपको नेगेशन पी और क्यू ये तो निकालने आ सकता है। ऐसे जो आपको दो लाइंस यूज़ हो रही है उन पर ऐसे दो उंगलियां रख के सॉल्व करना शुरू कीजिए। एक दूसरे हाथ यूज़ कीजिए यार। इसमें और में ये दो, एक सही एक गलत है तो सही है, दोनों गलत है गलत, सही है तो सही है। इसे आप एक ब्रैकेट को आपने 2 नंबर दे दिया, इस एक को 1 नंबर दे दिया। अब इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने इन्हें नंबर में एज पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो एग्जामिनर तो समझदार है। तो इनमें ये 2 ब्रैकेट्स है, जुड़वा 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 जुड़वा। एक और ईस्टर एग फ्रेंड्स आपके लिए। जब फ्रेंड्स आपका ये जो मेन आंसर है ना, यही आपका मेन आंसर फिलहाल तो, अगर इसमें सारे एलिमेंट्स टी मिले ना आपको तो उससे कहते हैं टोटोलॉजी। क्या कहा मैंने, टोटोलॉजी, जिसके लिए ऑल टी फैक्टर्स आना कंपलसरी होते हैं। ये फ्रेंड्स एज पर आपका थर्ड कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। हमने रूल्स के बारे में सीखा, ट्रूथ टेबल बनाना सीखा। अब यहाँ देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रूथ टेबल। एक टाइप का कि अगर आपको जैसे ये आंसर में सारे टी मिले तो ये टोटोलॉजी में आता है, याद रखिए। और अगर ये देखिए आपको ऑल एफ मिलते, मतलब ये समझिए सब एफ एफ आता सारा पूरा लाइन, जैसे यहाँ पे सारा आपको टी दिख रहा है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि सारे एलिमेंट्स एफ आए तो कॉन्ट्राडिक्शन। और कंटिजेंसी यानी कि मिक्स्ड यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे इसी को देख लीजिए, यहाँ पे ये 3 टी थे बट चौथा टी नहीं है, चौथा एफ है, तो एक तरह से इसको मिक्स कहा जा सकता है। तो इसे कहते हैं कंटिजेंसी। आपको नेक्स्ट टाइप के समय यही है कि सॉल्व करें और आपका जो आंसर है, मतलब अभी फिलहाल ये आए, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। आपका जो फाइनल आंसर है, अगर सब एलिमेंट्स टी आ रहे तो आपको लिखना है टोटोलॉजी, सब एफ आए कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्स्ड आए मतलब एफ टी या फिर एक एफ 3 टी टाइप का भी आंसर आए तो उसे कहते हैं कॉन्टिजेंसी। नेक्स्ट टाइप में यही है कि सॉल्व कीजिए और बताइए कौन से टाइप का, और कुछ। और उसके बाद आपको अगर एग्जाम में फ्रेंड्स आपकी नसीब अच्छी रहे तो आपको सामने से क्वेश्चन वाला एक गिफ्ट देता है, कहता है कि प्रूव दैट द गिवन पैटर्न स्टेटमेंट ऑफ पैटर्न इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी यानी कि आपको आपका फाइनल आंसर एक तरह से पता है कि सारे एलिमेंट्स आपको टी ही आने वाले हैं एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, बीच का सब सॉल्व करना है। और अगर लास्ट में टी नहीं आया तो आप एज पर चेक भी कर सकते हैं कि आपसे गलती क्या हुई। एग्जामिनर ऐसे गिफ्ट देते रहते हैं, बड़े बड़े देशों में से छोटी बातें होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें 3 कॉन्सेप्ट सीखे, रूल्स के, ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है, और सीखा ट्रूथ टेबल के टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिसलेनियस के सम्स करूंगा तो इसमें मैं और डिटेल से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। तो
उससे भी बिल्कुल मत मिस कीजिएगा फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ट्रूथ टेबल बनाना समझा हो और एज पर रूल्स के रूल्स भी समझे होंगे। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।